अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआओं से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो एक ख़ातून के फ़ोन कॉल को लेकर आपके सामने शेयर कर रहे हैं। अगर वो फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो आपको बता देंगे, डाल देंगे इस वीडियो में, वरना हम जो बोलने वाले हैं उसको आप गौर से सुनिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। ये हर एक की प्रॉब्लम है इंदिरा इल्लू को लेकर, और हर शख्स, हर ख़ातून ने हमसे बहुत सी फ़ोन कॉल्स पर एक तकलीफ़ सुनाई है, और एक ख़ातून का बहुत ज़्यादा इसमें गम का इज़हार था, तकलीफ़ का इज़हार था, और आगे हम बताएंगे उन्होंने फ़ोन पर हमको क्या क्या बातें बताई हैं, ताकि आप हजरात की एक समझ लीजिए। ये एक फ़रियाद है, उस ख़ातून के ज़रिए हुकूमत तक पहुँचनी है। आप सिर्फ़ इतना कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हुकूमत तक ये बात पहुँचे और हुकूमत के इल्म में ये बात आए कि लोग जो इंदिरा इल्लू के घरों से उम्मीद लगा कर बैठे थे, अगर वो घर ना मिलेंगे तो लोग क्या करने वाले हैं, लोगों का कितना नुकसान होगा, लोगों की उम्मीद टूटने पर वो किस तरह अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ये एक फ़रियाद हम इस वीडियो के ज़रिए हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हुकूमत एक एक्शन ले और इंदिरा इल्लू के घरों की तकसीम और अलॉटमेंट को जल्द से जल्द जारी कर दे। दुआओं के ज़रिए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। जितने हज़रात ने और जितने ख़वातीन ने हमें दुआओं के लिए गुजारिश भेजी है, हम तमाम के हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने व्यूवर्स हैं, उन्होंने जो दुआओं की गुजारिश लेकर हमको नाम डाले हैं वो बहुत तवील नाम है। हम इंशाअल्लाह ताला किसी और वीडियो में नामों का ज़िक्र करेंगे, लेकिन ये वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए हम सब के हक़ में दुआ करते हैं कि जिन्होंने एग्ज़ाम्स के लिए दुआओं की गुजारिश की, अल्लाह ताला उनके एग्ज़ाम में उनके औलाद को कामयाबी अता फ़रमाए, और जिन्होंने बीमारी के बायस दुआ की गुजारिश की, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए, जिन्होंने मरहूमिन के हक़ में दुआ की गुजारिश की, अल्लाह ताला उन मरहूमिन की मग़फ़िरत फ़रमाए, और इस रमज़ान के रोज़े हम पर आसान फरमा दे, तरावी और तिलावत कुरान हम पर आसान फरमा दे, और इस मुबारक महीने के सदक़े जितने लोगों ने इंदिरा इल्लू के घरों के लिए एप्लीकेशन डाला था, सबको ज़ाती घर की खुशखबरी सुना दे। तो चलिए आज हम बात करते हैं। यूँ तो हमें फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते रहते हैं कि इंदिरा इल्लू का घर के बारे में क्या हुआ। L2 वालों का बहुत ज़्यादा हमको एक फ़ोर्स आता है एक तरफ से उनकी दरख्वास्त के ज़रिए कि आप कुछ आगे बात बढ़ाइए और ये कहाँ तक हो, कब तक मिलने वाले हैं घर वगैरह। लेकिन हाल ही में 1-2 दिन पहले हमको एक ऐसा कॉल आया कि हमको भी अच्छा नहीं लगा। उस खातून का बहुत ज़्यादा कहना था, तकलीफ़ में थी वो, और वो बता रही थी उनके ऊपर जो गुज़र रही है। देखिए, हुकूमत ने इंदिरा इल्लू घर का जो एप्लीकेशन शुरू किया और वो जो सर्वे हुआ फिर बाद में, तो लोगों के एक ज़हनों में उम्मीद जाग गई, उम्मीद बैठ गई कि अब ये हुकूमत ज़रूर हमें घर देकर रहेगी और गरीबों का ख्याल करने वाली है। और क्योंकि हमारे सीएम साहब ने वादे भी किए थे, तो वादे पूरे होते हुए नज़र आए लोगों को, और लोगों के नाम भी उस एप्लीकेशन में, इंदिरा इल्लू का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में भी लोगों के नाम L2 में जिनके आ गए थे उनको दिखाई दे रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ थोड़े दिन से कि नाम अब उसमें से डिलीट हो रहे हैं और किसी का नाम नहीं बता रहा है, किसी का कुछ करके बता रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ़ हो गई और तशवीश में है कि हमारे घर अब नहीं मिलेंगे, हमारा नाम क्या रिजेक्ट हो गया है, ऐसा हुकूमत क्यों कर रही है, दूसरों के पास घर है उनको दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। तो बहरहाल ऐसे बातें चल रही थी अवाम में, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमको बताया जा रहा था अवाम के ज़रिए। लेकिन एक ऐसी खातून का फ़ोन आया कि देखिए उनकी कितनी उम्मीद थी, बहुत सी परेशानियाँ उनके घर में हैं, उनके शौहर को प्रॉब्लम है, उनकी औलाद में किसी को प्रॉब्लम है, वो खुद बहुत प्रॉब्लम का शिकार हैं। बहरहाल तो अगर वो भी खातून हमारी इस वीडियो को देख रही हैं तो हम उनसे ही कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमसे कहा था कि अगर इंदिरा इल्लू का घर हमको नहीं मिला तो हम खुदकुशी कर लेंगे। ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस बात को आगे बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हुकूमत तक ये बात पहुँचे कि लोग इंदिरा इल्लू घर को लेके कितने सीरियस हो चुके हैं। यानी लोगों की एक आस थी कि जब L2 में घर का हमारा नाम आ रहा है, सर्वर का नाम आ रहा है, हमारा L2 में सर्वे कंप्लीटेड बोल के बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये खुशी थी, एक उम्मीद थी कि चलो आज नहीं कल घर आ जाएगा। लेकिन जब ये डेटा वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है या डेटा वहाँ से एरर बता रहा है, उनके नाम नहीं आ रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं नाम, तो फिर ये आवाम के अंदर एक ऐसी तकलीफ़ और ऐसी परेशानी, बल्कि लोगों की एक ज़हनी तकलीफ भी हो गई है कि अब ये क्या होगा। तो उन्होंने हमसे फ़ोन पर इतना कहा था, बहुत सारी बात हुई, तो आखिर में उनका ये कहना था कि अगर ये L2 में हमें घर नहीं मिला या फिर रिजेक्ट हो गया तो हम खुदकुशी कर लेंगे ताकि हमारे बाद हमारी नस्लों को मिले। तो हम उस बहन से कहना चाहते हैं, हमने फ़ोन पर भी उनसे कहा था कि ऐसी गलती मत कीजिए, और ख़ुदकुशी करना इस्लाम में तो हराम ही है और किसी भी ज़ाविये से वो दुरुस्त काम नहीं है। ख़ुदकुशी नहीं करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। इतना आपने सब्र किया, इतना वेट किया है तो आप और थोड़ा वेट कर लीजिए, सब्र कीजिए, अल्लाह से उम्मीद रखिए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद के साथ अल्लाह की बारगाह में तवक्कुल रखनी चाहिए, तो अल्लाह ताला अता फरमाता है। असल हकीकी हुकूमत, हकीकी बादशाह अल्लाह की होती है। हम उसकी बारगाह से उम्मीद रखें तो इंशाअल्लाह ताला
وہ اس گھر اگر یہ گھر نہیں ملا تو اس سے بہتر گھر ملے گا، یہ امید رکھ کر چلیے، اور ایسا ہو ہی سکتا ہے، اللہ کی ذات بہت۔ تو اس خاتون کی یہ فریاد تھی ہم حکومت کے ذریعے، تو اس خاتون کا یہ کہنا تھا کہ اب آپ نے جو سنا، تو اس خاتون کا اس طرح کا کہنا تھا۔ ہم اس بہن سے یہ کہنا چاہیں گے پھر ایک بار، اور بھی جو ہماری خواتین وہ حضرات سن رہے ہیں ان سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا نام L2 میں دکھائی دے رہا تھا، اب نہیں دکھائی دے رہا ہے، تو مایوس مت ہوئیے، کوئی غلط قدم مت اٹھائیے، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے، یہ سب گناہ ہے، جرم ہے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، امید اللہ سے رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، مال سے، اولاد سے، جائیداد سے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا، اور آزمائش میں جو کامیاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو سرفرازی اور خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ اب ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ ہم کو جو پتہ چلا ہے کہ جو L2 میں پہلے نام بتایا جا رہا تھا، اس کے بعد میں اب نام نہیں شو کر رہا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے بیچ میں کچھ ڈسکشن چل رہی ہے۔ یہاں سے جو ڈیٹا بھیجا تھا سینٹرل گورنمنٹ کو ہمارے CM صاحب نے، اسٹیٹ گورنمنٹ نے، اس ڈیٹا کو کہیں نہ کہیں کچھ قبول کیا جا رہا ہے، کچھ قبول نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، پھر سے ویریفیکیشن کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال کچھ ڈسکشن ایسا چل رہا ہے جس کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کسی کے نام اس میں شو نہیں کر رہے ہوں۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی اس طرح کا آپ کو اگر میسج ملے یا اس طرح کی بات آپ کے سامنے آئے، ڈیٹا نہ شو نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اس کا نگیٹو پہلو مت سوچیے۔ دیکھیں نگیٹو چیز نہیں سوچنا چاہیے، ساتھ میں پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ ایسا سوچیے آپ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پھر سے ایک نیا اس میں ایک اپڈیٹ ہو جائے کہ آپ کو پھر الاٹمنٹ ہو گیا ہے، اب آپ کی فلاں تاریخ کو آنے والا ہے، یا فلاں علاقے میں آنے والا ہے، فلاں دن میں آنے والا ہے، کچھ ایسا اپڈیٹ بھی آ سکتا ہے۔ اس طرح بھی آپ سوچ سکتے ہیں، جس طرح سرویئر نیم ڈال رہا ہے ساتھ میں پہلے، اس طرح سابق میں بھی ہوا تھا کہ کچھ دن پہلے ویب سائٹ بند ہو گئی تھی، کسی کے نام ہی شو نہیں کر رہے تھے، بہت سارے لوگوں کے نام شو نہیں کر رہے تھے، ایون پتہ ہی نہیں جا رہا تھا کہ وہ اپلیکیشن سرچ کا آپشن ہی نہیں شو کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں پھر سے ویب سائٹ اسٹارٹ ہو گئی، تو ہو سکتا ہے ایسی امید رکھیے کہ آپ کے نام اگر شو نہیں ہو رہے ہیں تو کچھ آپ کے نام پر اپڈیٹ ہو رہا ہوگا سسٹم میں، ایک نئی خوشی کے ساتھ آپ کے نام پھر سے شو ہونے والے ہیں، کچھ ایسا سوچیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ آپ نیگیٹو کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اب نہیں ملے گا؟ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ سے امید رکھیے۔ حکومت سے امید بعد میں رکھنا ہے، پہلے اللہ کی بارگاہ سے امید رکھنا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، افطار کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ افطار کے وقت کی جانے والی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ تڑپے ہوئے دل سے پورے یقین کے ساتھ ہر افطار کے وقت دعا کیجئے کہ آپ کا نام شو ہو، اور آپ کو یہ اندرما الو KCR ڈبل بیڈ روم کے گھروں میں آپ کا نام آ جائے، آپ کو الاٹمنٹ جاری ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ وہ رمضان کے مقدس مہینے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے واسطے سے اس غریب امت پر یقیناً کرم فرمائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعا میں ہمیں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔